नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि कैसे किसी स्टॉक को बाय करने से पहले उस कंपनी का फंडामेंटल एनालाइज किया जाता है। वो कौन सी चीज़ है जो हमको स्टॉक मार्केट में किसी पर्टिकुलर स्टॉक में निवेश करने से पहले ज़रूर से देखने की ज़रूरत है। तो उसी के ऊपर आज का ये वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन के ऊपर प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल के ऊपर अपलोड हुआ हर वो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, फंडामेंटल एनालाइज करने से पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि फंडामेंटल एनालाइज होता क्या है। अगर आप सीधे सीधे यहाँ पर अगर आप पूछे कि फंडामेंटल एनालाइज होता क्या है, तो फंडामेंटल एनालाइज होता वो है कि जिस स्टॉक का, जिस कंपनी का आप यहाँ पर फंडामेंटल एनालाइज करना चाहते हैं, उस कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस देखकर, यानी कि मैं हिंदी में यहाँ पर कह रहा हूँ, अतीत देखकर वर्तमान को समझकर फ्यूचर का, आने वाला कल का एक अनुमान लगाना, उसको कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो उसको करने के लिए हमको सबसे पहले जो चीज़ें यहाँ पर देखनी चाहिए, जिन चीज़ों के ऊपर हम लोगों को फोकस करना चाहिए, वही मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ देखनी चाहिए वो क्या होता है, अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड प्रोडक्ट डिमांड। आपको उस कंपनी का जो बिजनेस है, उस बिज़नेस को सबसे पहले आपको समझना होगा। बिज़नेस को कैसे समझिए? बिज़नेस को समझने के लिए आपको उस कंपनी का एक ब्रीफ एनालाइज करना होगा। उस प्रोडक्ट, जो कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है, उस प्रोडक्ट का डिमांड कैसा है, और वो प्रोडक्ट जो कंपनी बना रही है, वो कंपनी कब से वो प्रोडक्ट बना रही है, प्रोडक्ट्स में चेंजेस ला रही है या नहीं, मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है, और वो जो डिमांड है वो क्या आगे आने वाले दिनों में रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक कंपनी च्यवनप्राश बनाती है। यहाँ पर डाबर का नाम लेता हूँ, च्यवनप्राश बनाती है डाबर। तो डाबर च्यवनप्राश कब से बना रही है, च्यवनप्राश का डिमांड आज कैसा है, और च्यवनप्राश का डिमांड आगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा, आपको ये अनुमान लगाना होगा। ये प्रेडिक्ट आपको ज़रूर से करना होगा, ठीक है। ये आपको आना चाहिए। किसी भी कंपनी के ऊपर आप पैसा लगाने जाए, इन्वेस्ट करने जाए, उससे पहले आपको उस कंपनी का प्रोडक्ट के ऊपर और उसके बिज़नेस को अच्छी तरह से आपको समझना होगा। सबसे पहले आपको यही करना होगा, ठीक है, ये करना होगा। उसके बाद अंडरस्टैंड कंपनीज इनकम एंड प्रॉफिट। ठीक है, आपने कंपनी को देख लिया, कंपनी के प्रोडक्ट को देख लिया। उसके बाद आपको क्या देखना होगा? आपको देखना होगा जो कंपनी यहाँ पर प्रोडक्ट बना रही है, बेच रही है, और वो सारा कुछ करने के बाद कंपनी क्या, मतलब इनकम कैसा कर रही है, और उस इनकम से प्रॉफिट हो रहा है या नहीं। कम से कम किसी कंपनी में निवेश करने से पहले आपको उस कंपनी का मिनिमम 5 साल का एनुअल रिटर्न ज़रूर से देखना होगा। एनुअल रिज़ल्ट, उस कंपनी का जो एनुअल रिज़ल्ट आता है 31 मार्च को, वो सारा कुछ रिज़ल्ट वगैरह आ जाता है। तो आपको एनुअल रिज़ल्ट कम से कम 5 साल का देखना ही चाहिए। और उस 5 साल के अंदर बेस करके अगर आप देखें कि हाँ, कंपनी इनकम भी ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ के ऊपर नजर रखनी है। जो कंपनी में आप निवेश करने जा रहे हैं, स्टॉक के प्राइस को देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले वाला जो काम है, वहाँ पर आपको स्टॉक के प्राइस को देखने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आपको कंपनी का जो रिजल्ट है, फॉर एग्जाम्पल 5 साल पहले कंपनी 1 लाख कमा रही थी, पूरा साल में 1 लाख कमाया। उसके बाद दूसरे साल 1,05,000, उसके बाद 1,10,000, 1,15,000, ऐसा करके वो बढ़ रहा है, ठीक है, वो बढ़ रहा है। और फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने 5 साल पहले 1 लाख का माल बेचकर यहाँ पर कंपनी ने 2 लाख कमाया था। उसके बाद 1,05,000 का माल बेचकर कंपनी 5 लाख यहाँ पर प्रॉफिट कमा रही है। प्रॉफिट में आपको यहाँ पर देखना होगा क्या बढ़ोतरी हो रही है, ग्रोथ हो रही है, ये आपको ज़रूर से देखना चाहिए। क्योंकि अगर कंपनी यहाँ पर प्रोडक्ट बना रही है और प्रोडक्ट बेचने के बाद बेच रही है लेकिन प्रॉफिट नहीं कमा रही, यानी कि कंपनी के ऊपर लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, खर्चा बहुत ज़्यादा कर रही है प्रोडक्ट को बनाने के लिए, लेकिन वो यहाँ पर प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है, तो ये आपको ज़रूर से देखना होगा, ठीक है। ये ज़रूर से आपको देखना होगा कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है या फिर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनी, ये आपको सबसे पहले ज़रूर देखना चाहिए। उसके बाद अंडरस्टैंड कंपनीज बैलेंस शीट।
आपका आप जिस कंपनी में यहाँ पर आप उस कंपनी के शेयर होल्डर होने से पहले आपको वहाँ पर ज़रूर से देखना चाहिए, क्योंकि आप उस कंपनी का बिजनेस को आप यहाँ पर खरीद रहे हैं, आप उस कंपनी का एक हिस्सा होने जा रही है। लेकिन उससे पहले आपको उस कंपनी के ऊपर उसका जो बैलेंस शीट है, कैश फ्लो है, ठीक है, ये सारा कुछ आपको ज़रूर से देखना चाहिए। कैश फ्लो यानी कि बैलेंस शीट यानी कि क्या होता है, ये सारा कुछ आपको मैं इसके सेपरेट वीडियो बना कर दूंगा, क्योंकि एक वीडियो के अंदर अगर मैं इतना कुछ कवर करने चाहूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं ऊपर ऊपर से आपको बता रहा हूँ कि बैलेंस शीट के अंदर आपको मेनली क्या कुछ देखना चाहिए। बैलेंस शीट के ऊपर जो सबसे दिक्कत वाला चीज़ होता है वो होता है कर्जा, डेट। डेट कितना है कंपनी के ऊपर। डेट फ्री कंपनी अगर हुआ तो बहुत अच्छा, उसके ऊपर डेट का कोई यहाँ पर इशू ही नहीं रहेगा। कंपनी जो कुछ कमा रही होगी, लायबिलिटीज़ को चुकाने के बाद कंपनी के पास जो भी कुछ रहेगा वो कंपनी का प्रॉफिट होगा। लेकिन कंपनी को आपको यहाँ पर ये भी देखना होगा, कंपनी के पास अगर कोई लोन्स है, कंपनी के पास अगर कोई डेट्स है, कंपनी का जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, वो कैसा है, कंपनी के पास कैश फ्लो कैसा है, कैश कहाँ से जनरेट हो रही है, ये सारा कुछ आपको देख रहे हैं। कंपनी मतलब अगर उसके अगर बैलेंस शीट में अगर उसके पास कैश पड़ा है तो वो कैश कहाँ से आया है, कैसे आया है, वो सारा कुछ आपको ज़रूर से देखना होगा, ठीक है। ये अगर आप नहीं देखेंगे और यहाँ पर अंधाधुन अगर आप पैसा लगा देंगे कंपनी में तो हो सकता है आपको रिटर्न ना मिले, आपका पैसा यहाँ पर बर्बाद हो जाए। तो ये चीज़ों के ऊपर ज़रूर से देखना होगा, ठीक है। कंपनी जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट को ठीक तरह से मेंटेन कर रही है या नहीं, ठीक है। कंपनी के बैलेंस शीट में आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है या नहीं, उसके ऊपर जो खर्चा है वो खर्चा कम हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, ये सारा कुछ यहाँ पर तमाम चीज़ें आपको देखना होगा। प्रॉफिट अर्निंग रेशियो देखना होगा, आरओसी देखना होगा, आरओई देखना होगा, रिटर्न ऑन इक्विटी देखना होगा, यानी कि जो आप पैसा लगा रहे हैं शेयर होल्डर उसके बेसिस के ऊपर कैसा रिटर्न बन रहा है, ठीक है। एसेट जो है उस एसेट से रिटर्न आ रहा है या नहीं, ये सारा कुछ आपको ज़रूर से देखने की ज़रूरत है। तो ये हुआ बैलेंस शीट वाला पार्ट। ये बैलेंस शीट हो सकता है आपको यहाँ पर थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट लगे, लेकिन अगर आपको बैलेंस शीट को लेकर कोई भी यहाँ पर दिक्कत रहती है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना कर दूंगा कि कैसे किसी कंपनी के बैलेंस शीट को रीड करें। मैं प्रैक्टिकली किसी कंपनी का बैलेंस शीट उठाकर मैं वहाँ पर आपको प्रैक्टिकली वीडियो बनाकर दे दूँगा। तो अगर आपके मन में कोई सवाल रहता है तो आप ज़रूर से कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप सवाल कीजिए। उसके बाद आपको देखना होगा अंडरस्टैंड कंपनीज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी कंपनी में निवेश करने से पहले। तो आप जिस कंपनी में निवेश करने जा रहे हैं उस कंपनी को जो लोग चला रहे हैं, उनके मालिक, प्रमोटर, वो सारा कुछ मतलब वो कौन है, उनका क्या रेपुटेशन रहा है, उनका मतलब पास्ट रिकॉर्ड कैसा रहा है, और उनके ऊपर कोई मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इशू नहीं है, ये सारा कुछ आपको देखना होगा। और बाकी और भी चीज़ें देखनी होगी। तो मैनेजमेंट अच्छा है या नहीं ये आपको ज़रूर से देखना होगा, ठीक है। मैनेजमेंट कैसा है वो आपको ज़रूर से नज़र रखनी होगी, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड, पिछला रिकॉर्ड कैसा रहा है कंपनी को चलाने के दौरान, तो ये भी आपको नज़र करनी चाहिए। उसके बाद देखना होगा अंडरस्टैंड कंपनीज वैल्यूएशन। वैल्यूएशन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। यही यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर है वो गलती कर बैठता है और पैसा गवा बैठता है। तो ये आपको एकदम यहाँ पर गलती नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये इस चीज़ में गलती करेंगे तो आप मतलब बर्बाद हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं वैल्यूएशन को यहाँ पर फीचर्स के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, फीचर्स के साथ। वैल्यूएशन मींस फीचर्स। यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ किसी स्मार्टफोन का। आप जब अपने लिए कोई स्मार्टफोन या कंप्यूटर या लैपटॉप या सारा कुछ ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीज़ें खरीदने जाते हैं तो आप वहाँ पर क्या देखते हैं, कहाँ पर सबसे ज़्यादा फीचर्स मिल रहा है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा फीचर्स मिल रहा है, कहाँ पर सब कुछ मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा है, कहाँ पर रैम ज़्यादा मिल रहा है, कहाँ पर स्टोरेज ज़्यादा मिल रहा है, कहाँ पर कैमरा क्वालिटी अच्छा है, ये सारा कुछ जहाँ पर आप देखते हैं वहाँ पर सब कुछ कंपेयर करने के बाद आप सबसे बेस्ट वाला जो है उसको पिक करते हैं। उसी तरह यहाँ पर आपको तमाम बहुत सारी कंपनी मिलेंगी। आप जिस सेक्टर में, जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उनके बहुत सारे कॉम्पिटिटर यहाँ पर आपको मिलेंगे, लेकिन उनमें से आपको सबसे बेस्ट वाला जो है मतलब जिसका प्राइस कम है, वैल्यूएशन के लिए आप पी देख सकते हैं, ईपीएस देख सकते हैं, ये सारा कुछ को कंपेयर करके आप यहाँ पर वैल्यूएशन निकाल सकते हैं, ठीक है। पी प्रॉफिट अर्निंग रेशियो से निकाल सकते हैं। ईपीएस कंपनी एक शेयर के बदले मतलब उसके ऊपर कितना रिटर्न कमा कर दे रही है, एक शेयर के ऊपर कितना रिटर्न हो रहा है, ये सारा कुछ आपको देखकर क्या कंपनी महंगी तो नहीं है, उस प्राइस में मुझको और क्या मिल रही है, ये सारा कुछ आपको देखना होगा, ठीक है। देखने के बाद वैल्यूएशन का पता लगाने के बाद प्राइस के ऊपर मत जाना है, ठीक है। 10 रुपये में कोई स्टॉक मिल रहा है, 100 रुपये में कोई स्टॉक मिल रहा है, 1000 रुपये में कोई स्टॉक मिल रहा है, 10,000 में भी स्टॉक मिल रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर प्राइस के ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। प्राइस के ऊपर नहीं जाना, वैल्यूएशन को देखना है कि आपको जिस प्राइस पे वो स्टॉक या वो कंपनी या वो चीज़ या वो प्रोडक्ट मिल रहा है वो प्रोडक्ट क्या उस वैल्यूएशन के लायक है, ये आपको पहले पता लगाने की ज़रूरत है। अगर ठीक है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पर निवेश कर सकते हैं। वैल्यूएशन का
पता लगाने के लिए आप पी, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, अर्निंग पर शेयर और डेट टू इक्विटी रेशियो, ये सारे जो टूल्स होते हैं इनका आप उपयोग कर सकते हैं। उसके बेसिस के ऊपर आप वैल्यूएशन का पता लगा सकते हैं। उसके बाद अंडरस्टैंड कंपनीज क्वालिटी, क्वालिटी कैसी है, ठीक है, आपने पता लगा लिया कि वैल्यूएशन ठीक ठाक है, क्वालिटी कैसी है, क्या उससे अच्छी क्वालिटी है। यहाँ पर मैंने जिक्र किया आपके साथ कि आप कोई मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, आप कोई लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं, या फिर आप कोई बाइक खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, उसका परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा होगा। कोई बाइक का एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल किसी बाइक के अंदर आपको यहाँ पर 17 bhp का पावर मिल रहा है, 17 bhp का पावर मिल रहा है, वो कौन सी कंपनी दे रही है, उस कंपनी को देखकर आप समझ पाएंगे कि क्वालिटी कैसी होगी। पावर तो दे रहा है, लेकिन वो पावर देने की जो क्वालिटी होती है, ठीक है, वो जो क्वालिटी होती है वो क्वालिटी कैसी है, ये भी आपको जज करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। उस प्राइस के ऊपर आपको हो सकता है और भी कई कंपनियां वहाँ पर आपको उस प्राइस के ऊपर मतलब वो वाला जो bhp है, वो वाला जो माइलेज है, वो सारा कुछ दे रही है, लेकिन क्वालिटी कैसी है, कितने दिनों तक वो कंपनी मतलब वो प्रोडक्ट कितने दिनों तक वो ऐसा परफॉर्मेंस दे पाएगा, इसकी जो अनुमान है वो आपको पहले लगा लेना है। तो क्वालिटी को आपको ज़रूर से देखना चाहिए। आपने माल तो खरीद लिया है, ठीक है, सस्ता है, सब कुछ ठीक है, देखकर खरीद लिया, लेकिन बेस्ट वाला ही आपको खरीदना है। उसके लिए क्वालिटी का जो जांच है वो आपको कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आता है अंडरस्टैंड कंपनी स्टॉक प्राइस एंड कंपेयर विथ अदर विथ वैल्यूएशन, ठीक है। आपने स्टॉक देख लिया, समझ लिया, प्राइस भी देख लिया, उस प्राइस के ऊपर और क्या कुछ मिल रहा है ये भी आपको कंपेयर करने की ज़रूरत है। क्या उस प्राइस में मुझको इससे अच्छा मिलेगा, ये भी आपको देखने की ज़रूरत है, ठीक है। आप क्या करते हैं, आप सब्जी वगैरह जब खरीदने जाते हैं तब आप क्या करते हैं, तब आप देख लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर एक आलू खरीदने जाते हैं, आप आलू खरीदने जाते हैं, लेकिन आप क्या देखते हैं, आप जब आप आलू चुनते हैं तब आप क्या करते हैं, सबसे बेस्ट अच्छा वाला आलू ही आप अपने लिए चुनते हैं। तो उसी तरह अपने मतलब उसी वज़न के सेम आलू अगर आपको चुनने हो तो आपको बेस्ट वाला ही चूज़ करना। उसके ऊपर कोई दाग नहीं है, उसके ऊपर कोई स्क्रैचेस नहीं है, उसके ऊपर कोई मतलब कुछ ख़राब नहीं हुआ है, ये सारा कुछ आपको देखने की ज़रूरत है। तो सबसे बेस्ट वाला ही आपको चूज़ करना होगा, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ टूल्स होते हैं जिनका आपको यहाँ पर उपयोग करना होगा। उसके लिए आपको जैसा कि मैंने कहा कि वैल्यूएशन को निकालने के लिए क्या कुछ आप यहाँ पर यूज़ करते हैं, वो सारा कुछ देखकर आप यहाँ पर ये अंदाज़ा लगा पाएंगे। और प्राइस कैसा रहा, स्टॉक का प्राइस क्या है, उस प्राइस के ऊपर मुझको और क्या कुछ मिल रही है, कि प्राइस ठीक है, ये सारा कुछ भी आपको दोबारा से एक बार देखना होगा कंपेयर करते वक्त। उसके बाद मेक श्योर दैट द कंपनी हैव नो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू, ठीक है। उस कंपनी के ऊपर कोई मतलब कानूनी कोई तौर पेच नहीं है, कोई मतलब पेचीदा कुछ केसेस वगैरह नहीं है, ठीक है, कानूनी कोई मतलब दिक्कत नहीं है। ये सारा कुछ जो मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारा कुछ भी आपको देखने की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप कोई कहीं पे कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, अगर उसके ऊपर कोई मतलब लीगल इशू होता है तो क्या आप वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो ये जब आप नहीं खरीदते तो यहाँ पर भी स्टॉक में भी वो एक प्रॉपर्टी की तरह ही है, समझ लीजिए, ऐसा ही आपको ट्रीट करना होगा। यहाँ पर अगर कुछ दिक्कत होती है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको उस स्टॉक में निवेश बिल्कुल भी नहीं करना होगा, ठीक है। आप देख पाएंगे जो सुप्रीम कोर्ट में AGR वाला जो मामला चला था, आप हो सकता है आप वीडियो बाद में देखिए, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 20 अगस्त 2020 को, 20 अगस्त 2020 को ये वीडियो बन रहा है। तो हो सकता है आप बाद में ये वीडियो देखें तो तब आपको हो सकता है कुछ चेंजेस आ जाए AGR को लेकर। अभी तक AGR को लेकर कोई यहाँ पर उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट में हर रोज़ सुनवाई हो रही है, डेट के ऊपर डेट मतलब आते जाते रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं आ रहा है। तो उसके बेसिस के ऊपर कंपनियों को दिक्कत हो रही है। तो ये सारा कुछ भी देखने की ज़रूरत है। तो क्या आप जिस कंपनी में निवेश करने जा रहे हैं उस कंपनी को लेकर यहाँ पर कोई कानूनी दौर पेच तो नहीं है, ठीक है, मैनेजमेंट को लेकर कुछ दिक्कत तो नहीं है, ये सारा कुछ आपको देखने की ज़रूरत है। डोंट फोकस ऑन स्टॉक प्राइस, फोकस ऑन वैल्यूएशन एंड क्वालिटी। मैंने पहले ही आपके ऊपर ये बात कर दिया है कि फोकस आपको वैल्यूएशन को देखना होगा, क्वालिटी को समझना होगा। प्राइस के ऊपर सबसे पहले आपको नहीं जाना है, ठीक है। किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालाइज करने से पहले जो अमूमन रिटेल इन्वेस्टर कर देता है, ठीक है, छोटा से छोटे जो स्टॉक होते हैं उनके ऊपर निवेश कर देता है, सोचता है कि ये स्टॉक मल्टीपल रिटर्न दे देगा, तो ऐसा समझकर भी आपको यहाँ पर निवेश नहीं करना है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बेस करके आपको किसी स्टॉक में निवेश नहीं करना है लंबे अवधि के लिए। टेक्निकल के ऊपर बेस करके आपको लंबी अवधि के लिए किसी स्टॉक में निवेश नहीं करना है। क्यों मैं ये आपको कह रहा हूँ कि टेक्निकल के ऊपर बेस करके नहीं करना है? फॉर एग्जांपल आप टेक्निकल के ऊपर देखकर आप क्या समझेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बार बार फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। आप एक ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है, आप एक ट्रेन में बैठे हैं, मतलब बहुत ही लंबे सफ़र के लिए आप एक ट्रेन में बैठे हैं और आप सोच रहे हैं कि ट्रेन मतलब
प्लेटफॉर्म से निकलने के बाद 1-2 किलोमीटर जाने के बाद ट्रेन एक प्लेटफॉर्म के आकर दूसरे प्लेटफॉर्म पे आकर रुकती है। उसके बाद आप देखते हैं 5 मिनट बाद दूसरे एक प्लेटफॉर्म पे आकर रुकती है, तीसरे बाद 5 मिनट बाद और एक प्लेटफॉर्म पे आकर रुकती है। उसके बाद 4 मिनट होने के बाद आपके मन में ये घंटी बजेगी कि भाई 5 मिनट होने वाला है, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे दोबारा से रुकेगी। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस का यही होता है कि पिछला रिकॉर्ड देख के वो आने वाले दिन का अनुमान लगाते हैं। लेकिन होता क्या है, वो ट्रेन 5 घंटे बाद जाकर रुकती है, 5 घंटे बाद जाकर रुकती है। तो टेक्निकल एनालिसिस से आप हमेशा सही होंगे, इसका कोई भी यहाँ पर मतलब लॉजिकल यहाँ पर क्या कहते हैं उसको, रीज़न नहीं है। ठीक है, कि ऐसा होगा ही होगा, ऐसा नहीं भी हो सकता है। टेक्निकल एनालिसिस से आप लंबी अवधि में 100% पैसा बनाएंगे, इसकी गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस को आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करने से पहले आपको ये सारा कुछ नहीं देखना चाहिए। ठीक है, टेक्निकल देख के आपको लंबी अवधि के लिए निवेश नहीं करना है, फंडामेंटल देख कर ही आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करना है। फंडामेंटल देख के ही आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करना है, और टाइम टू टाइम आपको वॉच भी करना होगा कि कैसा रिटर्न बन रहा है। तो आप बहुत ज़्यादा लालच मत रखिए। ठीक है, यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर देखने की ज़रूरत है। और उसके बाद आपको क्या देखना होगा, व्यू द शेयर होल्डिंग पैटर्न। जिन्होंने भी यहाँ पर शेयर होल्डिंग मतलब जो शेयर होल्डर है, बाकी जो आप यहाँ पर शेयर होल्डर होने जा रहे हैं, उससे पहले आपको देखना होगा कि और कौन कौन यहाँ पर पैसा लगाकर बैठा हुआ है, वो कौन है। अगर वो कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन प्लेयर है तो आप बहुत अच्छी बात है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से रिसर्च किया किन्होंने यहाँ पर पैसा लगाया है। ठीक है, कौन से म्यूचुअल फंड ने पैसा लगाया है, कौन से एफआईएस ने पैसा लगाया, कितने एफआईएस ने पैसा लगाया। ठीक है, प्रोमोटर होल्डिंग कैसी है, प्रोमोटर होल्डिंग के ऊपर कोई प्लेज वगैरह नहीं है, प्रोमोटर ने अपने कोई भी हिस्सा यहाँ पर गिरवी तो नहीं रखा है, ये सारा कुछ भी आपको देखने की जरूरत है। और प्रोमोटर यहाँ पर जो मालिक होते हैं उनको अपनी कंपनी के ऊपर कैसा भरोसा है, और जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो क्या स्टेबल है, वो क्या बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ये सारा कुछ भी आपको ध्यान देने की जरूरत होती है। अगर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल प्रोमोटर होल्डिंग घट रही है, धीरे धीरे प्रोमोटर होल्डिंग घट रही है, तो ऐसी कंपनी में भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, और अगर प्लेज होता है कंपनी के शेयर अगर प्रोमोटर ने गिरवी रखा हुआ है, तो ऐसे कंपनियों से भी आपको यहाँ पर दूर रहने की ही आपको चेष्टा करनी चाहिए। तो यही कुछ तमाम चीज़ें हैं जो आपको निवेश करने से पहले देखने की ज़रूरत है। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो जरूर से एक लाइक करना, बेकार लगे तो डिसलाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।